आज पढ़ने वाले हम लोग मोडाल्स के बारे में। आखिर ये मोडाल्स होता क्या है? मोडाल्स भी एक प्रकार का वर्ब है। क्या है? वर्ब। जिस प्रकार से वर्ब क्या होता है, कोई भी एक्शन को कहा जाता है, तो मोडाल्स भी एक प्रकार का वर्ब है। इसमें हम लोग को ये पढ़ना पड़ता है कि कैसा काम किस प्रकार से हो रहा है, ये सजेशन का है या पॉसिबिलिटी का है। तो इस चीज़ में हम लोग क्या करेंगे, किस में पढ़ेंगे? मोडाल्स में ये सब पढ़ेंगे। जैसे अगर हम लोग को ये बोलना है कि उसे पढ़ना चाहिए, तो सजेशन दिया जा रहा है, सजेशन है, सलाह दिया जा रहा है कि नहीं उसे पढ़ना चाहिए, तो यहाँ पर क्या यूज करेंगे? टेंस का। तो ऐसा नहीं, पढ़ना भी यहाँ पर वर्ब आ जा रहा है, लेकिन चाहिए। अब यहाँ पर देखिए टेंस से जो काम नहीं बन पा रहा है ना, तो वो कौन आके पूरा करता है? मोडाल्स आके पूरा करता है। सीधा समझिए, वह पढ़ता है, ये तो काम हो रहा है, कब हो रहा है? लेकिन अगर हमको ऐसा बात बोलेंगे उसे पढ़ना चाहिए, ये तो कोई टेंस में नहीं है, तब इसको कैसे बनाएंगे? ठीक है, तो इसको, इसके लिए हम लोग को क्या पढ़ना पड़ेगा? मोडाल्स पढ़ना पड़ेगा। जैसे एक और एग्जांपल दिया जा रहा है, आज पानी हो सकता है, इसमें भी ता आ रहा है, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? संभावना व्यक्त कर रहे हैं। तो इस टाइप का सेंटेंस रहेगा, उसका हम लोग किस प्रकार से उसको इंग्लिश में बोलेंगे, उसका इंग्लिश क्या होगा? ठीक है, तो इसको पढ़ने के लिए हम लोग को क्या पढ़ना पड़ेगा? मोडाल्स जानना पड़ेगा। अब उसी प्रकार से कुछ और जैसे बोला जाएगा, थोड़ा और एग्जाम्पल दिया जा रहा है। अगर कोई परमिशन लिया जा रहा है, परमिशन लिया जा रहा है कि क्या मैं बाहर जा सकता हूं, क्या मैं बाहर जा सकता हूं, अगर टेंस के अनुसार से कीजिएगा तो इसमें क्या होगा? दूसरा मतलब क्या होता है, उसका इंग्लिश थोड़ा दूसरा रहेगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा? हम लोग को मोडाल्स का यूज यहाँ पर सीखना पड़ेगा। किस चीज़ का? मोडाल्स का यूज सीखना पड़ेगा। तो मोडाल्स आखिर होता क्या है? तो सीधा समझिए क्या है, एक प्रकार का एक वर्ब है। क्या है? वर्ब। मोडाल्स वर्ब है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या कहता है, कोई भी काम किस प्रकार से हो रहा है, कैसे हो रहा है, पॉसिबिलिटी का है या एबिलिटी का है। एबिलिटी मतलब क्षमता होता है, पॉसिबिलिटी मतलब संभावना होता है, तो ये सब का है। तो इसके बारे में हम लोग मोडाल्स से सीखेंगे। जैसे एक और एग्जांपल, लास्ट एग्जांपल, जैसे बोला जाएगा कि मैं साइकिल चला सकता हूँ, इसमें भी ता तु ती ये सब आ रहा है, लेकिन यहाँ पर कन्फ्यूज नहीं हो रहा है, होना है कि क्या करना है? मैं साइकिल चला सकता हूँ, इसमें भी ता ती आ गया। तो आप लोग ये मत बोलिएगा कि सर आप तो टेंस में पढ़ाए थे कि जिसका लास्ट में ता है, ती है, ते हैं आता, वो क्या होता है? प्रेजेंट टेंस हो गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया। लेकिन इसमें भी ता है, ती है। लेकिन अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझना है, तो याद कीजिए फर्स्ट क्लास क्या बोला गया था कि ये जो हिंदी का जो पहचान बताया जा रहा है, ये काम करता है, लेकिन 100% सभी जगह काम करेगा, बिल्कुल भी ये बात नहीं है। तो अब यहाँ पर देखिए, वह साइकिल चला सकता है, जो सेंटेंस दिया जा रहा है, तो क्या यहाँ पर काम होगा? टेंस के द्वारा बनाया जाएगा क्या? बिल्कुल भी नहीं बनाया जाएगा, ठीक है। इसमें क्या यूज किया जाएगा? मोडाल्स का यूज किया जाएगा। जैसे इसमें क्या बताया जा रहा है? एबिलिटी बताया जा रहा है। किस क्या बताया जा रहा है? एबिलिटी। तो इस प्रकार से बहुत कुछ वर्ड होता है जो कि हम लोग इसमें मोडाल्स में सीखेंगे। तो आखिर देखते हैं मोडाल्स क्या है। तो मोडाल्स एक प्रकार का वर्ब है। मोडाल्स कितना प्रकार का होता है? तो ऐसे 13 है, 11 हम लोग पढ़ेंगे, 13 टोटल होगा। किस कौन कौन सा है? विल, शैल, हैज, हैव, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, वांट, ऑट टू, हैव टू, डेयर, नीड, ये सब टोटल मिला के कितना होगा? 13 होगा, ठीक है। तो सभी को पढ़ेंगे। अब वन बाय वन इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो किसके बारे में पढ़ेंगे? कैन और कुड के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? कैन और कुड। कैन और कुड, इसको इंग्लिश में कहा जाता है सकना। सकना आखिर ये होता क्या है? तो इसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए कि आखिर क्या होता है। जैसे बोला जाएगा कि मैं लिख सकता हूँ, ये क्या बताया जा रहा है? इसमें भी सकना आ गया ना, मैं लिख सकता हूँ। कैन, देखिए इसमें क्या सकना, ये क्या है? लास्ट में ना आ गया। तो वर्ब पहचानने का तरीका क्या बताया गया है कि जो भी हिंदी वर्ड में जिसका लास्ट में ना लग गया, वो क्या होता है? वर्ब होता है। क्या होता है? वर्ब। तो अभी क्या बताया गया था कि मोडाल्स क्या है? एक प्रकार का वर्ब है। इसमें क्या हो गया? सकना। तो ये क्या होता है? कोई भी चीज हम लोग क्या कर सकते हैं जब एबिलिटी बताएंगे, क्या बताया जाएगा? एबिलिटी। जैसे मैं पढ़ सकता हूँ, आज वर्षा हो सकती है, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ? तो जब भी इस टाइप से सेंटेंस रहेगा तो वहां पर क्या यूज करेंगे? कैन का यूज करेंगे। और कुड का कहाँ यूज करेंगे? इसके बाद कैन का यूज सीखने के बाद हम लोग कुड का यूज सीखेंगे। तो क्या होता है कैन का यूज? तो यहाँ पर लिखा जा रहा है यूजेज ऑफ
कैन। आखिर कैन का यूज कहाँ किया जाता है? तो सबसे पहला चीज हम लोग देखेंगे, इसका यूज जो किया जाता है एबिलिटी, टू शो एबिलिटी, टू शो एबिलिटी। अब आप लोग बोलिएगा कि ये कुछ समझ में नहीं आया। अब कुछ लोग बोलेंगे कि हाँ हाँ समझ में आ गया। तो जिनको समझ में आ गया है तो और अच्छे से समझ में आए, और जिनको नहीं समझ में आए समझ में आ जाए, इसके लिए थोड़ा ध्यान से सुनिए। तो एबिलिटी का मतलब क्या होता है? क्षमता। क्या होता है? क्षमता। जब हम अपना क्षमता बताएंगे कि क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं, वहां पर कैन का यूज करेंगे। अब इसमें याद ये सब रखने की जरूरत नहीं है कि आप बार बार बोला जा रहा है कि आप क्या बोले थे कि ता है, ती है, ते हैं, क्या बोले थे? सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। अब उसको नहीं लेकर चलना है। अब यहाँ क्या समझना है कि एबिलिटी जहां दिखेगा वहां पर कैन लगा देना है, और जब कोई काम कब हो रहा है ये दिखेगा तो वहां टेंस का फॉर्मूला लगा देना है। समझ में आया? जब टेंस का फॉर्मूला कहाँ लगाएंगे? जब काम कब खत्म हो रहा है या तो कब हो रहा है, ठीक है, तो वहां पर क्या बताया जाएगा? टेंस वाला फॉर्मूला लगाएंगे। लेकिन इसमें क्या होता है, जब एबिलिटी बताया जाए, क्या बताया जाए? एबिलिटी, तो वहां पर कैन का यूज करेंगे। अब दोनों में क्या अंतर है, कैसे समझेंगे कि कहां पर कैन लगाएंगे, कहां पर टेंस का यूज करेंगे? तो इसके पीछे मैं पढ़ता हूं, ये क्या है? हैबिट है, मैं पढ़ता हूं, ठीक है, तो यहां पर टेंस का फॉर्मूला लगेगा। लेकिन जब ये बोलेगा कि मैं पढ़ सकता हूं, ये क्या बता रहा है? एबिलिटी बताया जा रहा है। मैं पढ़ता हूं, ये टेंस का फॉर्मूला यूज होगा। लेकिन मैं पढ़ सकता हूं, ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर मोडाल्स का यूज किया जाएगा, यहाँ पर कैन का यूज करेंगे। और इसका एक और चीज देख लीजिए, कोई भी मोडाल्स हो, चाहे कैन हो, कुड हो, मे हो, माइट हो, हैज हो, हैव हो, जो कुछ भी हो, कुछ भी यहाँ पर यूज किया जाए तो वहाँ सभी के साथ V1 का यूज किया जाता है। किस चीज़ का यूज किया जाएगा? वर्ब 1 का यूज किया जाएगा, V1 का यूज किया जाता है। इसमें मोडाल के साथ कभी भी V2, V3, V4 ये सब कुछ भी नहीं लगाना है। जब भी यूज होगा V1। और कहाँ यूज किया जाता है? तो सिर्फ एक ही तो फॉर्मूला बताया गया है, जो यूनिवर्सल फॉर्मूला चले आ रहा है। क्या होता है? सब्जेक्ट, उसके बाद क्या लगाया जाएगा? मोडाल्स लगाया जाएगा। क्या लगाया जाएगा? मोडाल्स। मोडाल्स के बाद क्या लगाया जाएगा? V1 लगाया जाएगा। उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट, मोडाल्स, V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अगर देखिए अभी कुछ सेंटेंस पहले क्या बताया गया था? मैं पढ़ता हूँ, क्या हो रहा है? काम के बारे में बताया जा रहा है। मैं पढ़ सकता हूँ, ये एबिलिटी के बारे में बताया जा रहा है। तो मैं पढ़ता हूँ, ये जब काम के बारे में बताया जाएगा वो टेंस हो जाएगा। जब एबिलिटी शो करेगा तो वहाँ क्या हो जाएगा? भी मोडाल्स यूज करेंगे। क्या यूज होगा यहाँ पर? मोडाल। तो सबसे पहले एक सेंटेंस यहाँ देख लेते हैं, क्या होगा? मैं पढ़ सकता हूँ। अब ये सेंटेंस जो दिया हुआ है, सबसे पहले क्या देखना है? सब्जेक्ट को देखना है। क्या देखना है? सब्जेक्ट, मतलब आई। क्या होगा? आई। आई के बाद मोडाल्स। जब यहाँ पर बता दिया गया कि नहीं, एबिलिटी जब दिखेगा वहाँ पर कैन का यूज करेंगे। जहाँ एबिलिटी दिखेगा वहाँ पर कैन का यूज करेंगे। तो आई यहाँ पर क्या हो जाएगा? कैन। अब क्या बताया जा रहा है? पढ़ना, तो यहाँ पर V1 का यूज करेंगे। यहाँ पर रीड, रेड, या तो रीडिंग कुछ नहीं लगाया जाएगा, तो स्टडी, स्टडीड कुछ वैसा नहीं लगाया जाएगा। सिर्फ सिंपल सा क्या रहेगा? V1 का यूज करेंगे। तो V1 क्या होगा? जो प्योर फॉर्म होता है उसी को V1 कहा जाता है। तो मैं पढ़ सकता हूँ, आई कैन रीड। ये आपका सेंटेंस हुआ। अब इसी प्रकार से एक दो और सेंटेंस देखा जा रहा है, जैसे मैं साइकिल चला सकता हूँ, ये एबिलिटी शो कर रहा है। मैं साइकिल चला सकता हूँ, तो जब भी ऐसा रहेगा वहां पर हम लोग क्या यूज करेंगे? मोडाल्स का यूज करेंगे। और इसमें क्या शो कर रहा है? ये एबिलिटी को शो कर रहा है। कैन क्या शो कर रहा है? यहाँ पर क्या होगा? एबिलिटी को शो करता है। जैसे मैं साइकिल चला सकता हूँ, ठीक है, मैं तुम्हें पीट सकता हूँ, तो ये क्या होता है? एबिलिटी शो कर रहा है। तो वहां पर क्या यूज होगा? कैन का यूज किया जाएगा। जैसे एक और एग्जाम्पल लिया जा रहा है, मैं साइकिल चला सकता हूं। ये क्या हो रहा है? ये एबिलिटी शो हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो जब एबिलिटी शो होता है तो वहां पर क्या यूज करेंगे?
कैन का यूज करेंगे। किस चीज का यूज करेंगे? कैन। तो अब यहाँ पर क्या होगा? आई के बाद क्या है? मोडाल्स। तो यहाँ पर कैन, आई कैन। चलाना क्या होता है? राइड। अब देखिएगा, बोलिएगा कि नहीं ड्राइव मतलब भी तो चलाना होता है। तो सीधा समझना है इसमें कि दो गो वर्ड आ रहा है, एक होता है राइड, दूसरा होता है ड्राइव। राइड और ड्राइव में क्या अंतर है? दोनों का हिंदी मीनिंग होता है चलाना। राइड का मीनिंग क्या होता है? जब किसी के ऊपर बैठ के चलाएंगे, राइड। जैसे साइकिल के ऊपर बैठ के चलाते हैं, राइड। बाइक के ऊपर बैठ के चलाते हैं, क्या होगा? राइड। लेकिन जब अंदर भीतर घुस के बैठ के तब चलाएंगे ना, तो क्या हो जाएगा? ड्राइव। जैसे कार, ये क्या हो जाएगा? ड्राइव। ठीक है, बस, ड्राइव। यहाँ हम लोग राइड नहीं बोलेंगे। क्या नहीं बोला जाएगा? राइड नहीं बोला जाएगा, वहां पर क्या बोला जाएगा? ड्राइव। घोड़ा के ऊपर बैठ के चलते हैं, राइड। साइकिल के ऊपर बैठ के, राइड। लेकिन क्या होता है? वो सब राइड। और जब जिसके द्वारा क्या होता है? अंदर घुस के बैठ के अगर चलाएंगे, उसको क्या आ जाएगा? ड्राइव। तो अब साइकिल है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? राइड। तो आई कैन राइड, राइड। अब साइकिल चला सकता हूं, तो यहाँ पर क्या होगा? साइकिल। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर ये सकता का इंग्लिश में नहीं लिखे, तो सकना वाला यही तो बता दिया गया है, आई कैन ही तो लिख दिया गया है। तो क्या होगा? राइड साइकिल। तो इस प्रकार से ये सेंटेंस हुआ। अब एक सेंटेंस और, साइकिल को साइकिल कहा जाएगा। ठीक है, अब इससे एक सेंटेंस और देख लेते हैं, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। जैसे क्या होता है? अभी सिर्फ एबिलिटी बताया जा रहा है। अब कैन का यूज ऐसा नहीं कि सिर्फ एबिलिटी ही होता है, और भी होता है जो इसके बाद बताया जाएगा, 1 by 1 बताया जाएगा। तो पहला क्या होता है? कैन का यूज कहाँ करेंगे? एबिलिटी। किस चीज के लिए? टू शो एबिलिटी, मतलब अपना क्षमता दिखाने के लिए। अगर बोल दिया जाएगा कि मैं यह प्रश्न नहीं बना सकता, या तो मैं यह प्रश्न नहीं हल कर सकता हूं। जैसे कहां लिख दे रहे हैं? यहां पर लिख देते हैं, मैं यह प्रश्न नहीं बना सकता हूं। ये हुआ। ठीक है, मैं यह प्रश्न नहीं बना सकता हूं। जब भी ऐसा सेंटेंस रहेगा तो क्या होगा? अब बोलिएगा कि नहीं आप तो एबिलिटी के बारे में बताएगा। अरे नहीं बना सकता, वो भी तो अपना कैपेबिलिटी बता रहा है ना, वो तो कर सकता, बता रहा है ना कि नहीं बता रहा है। तो क्या होता है? वो नहीं कर पा रहा है, तो ये भी क्या है? एबिलिटी बताया जा रहा है। तो क्या होगा? इसका इंग्लिश क्या लिखेंगे? आई। अब क्या होगा यहाँ पर? कैन। अब कैन के बाद क्या यूज होगा? जब निगेटिव आ गया तो नोट तो लिखना पड़ेगा। आई कैन नॉट। अब सॉल्व, बनाना, यहाँ पर क्या होगा? सॉल्व। आई कैन नॉट सॉल्व यह प्रश्न, दिस क्वेश्चन। तो इस टाइप से हम लोग मोडाल्स का यूज करेंगे। ये सबसे पहला यूज बताया गया कि कैन का यूज कहाँ किया जाएगा? टू शो एबिलिटी। कहाँ यूज किया जाएगा? टू शो एबिलिटी, मतलब एबिलिटी को दिखाने के लिए हम लोग कैन का यूज करेंगे। अपना क्षमता बताने के लिए कैन का यूज करेंगे। क्या यूज किया जाएगा? क्षमता के लिए कैन का यूज करेंगे। अब इसमें भी समझ में आ रहा है कि कहाँ पर ता है, ती है लगते हुए भी मोडाल्स लगाना है, कहाँ पर टेंस का यूज करना है। तो इसके बारे में जब हम लोग बहुत सारा जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो उसे ज़्यादा क्लियर होगा। तो एबिलिटी को शो करने के लिए हम लोग कैन का यूज करते हैं। एबिलिटी को शो करने के लिए कैन का यूज करते हैं। लेकिन अगर यही एबिलिटी पास्ट में हुआ हो तब क्या करेंगे? जैसे अभी यहाँ पर सेंटेंस थोड़ा देर पहले दिया गया था, मैं पढ़ सकता हूँ। लेकिन जब ऐसा सेंटेंस रहता, मैं पढ़ सकता था, उस समय अपने बोले, घरवा में आके बोले कि हाँ हम तो पढ़ सकते थे, तब याद आया, यानी कि पास्ट में चला गया बात। तब उसको हम लोग कैसे लिखेंगे? तो वहां पर हम लोग कुड का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? कुड। जैसे मैं पढ़ सकता था, अगर हूं प्रेजेंट था तो वहां पर कैन का यूज किए। लेकिन जब पास्ट आ गया तो वहां पर क्या यूज करेंगे? कुड। जैसे इसका इंग्लिश होगा आई कुड रीड। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर ये तो पास्ट में आ गया, तो क्या इसको भी पास्ट में चेंज कर दें? रीड का ऐसे V2 क्या होता है? रेड। V3 क्या होता है? रेड। लेकिन स्पेलिंग सेम होता है। ठीक है, तो आपके मन में आ रहा होगा कि सर ये भी V2 वाला लिख दिए क्या?
तो नहीं, तुरंत बताया गया था कि मोडाल्स में जब भी वर्ब का कौन सा फॉर्म रहेगा, V1 रहेगा। क्या रहेगा, V1 रहेगा। जैसे मैं पढ़ सकता था, I could read। जैसे वह जा सकता था, he could go। मैं खा सकता था, I could eat। वह दौड़ सकता था, he could run। वे लोग मैच जीत सकते थे, तो क्या एबिलिटी हो रहा है ना यहाँ पर, तो क्या होगा, दे थे, यानी कि क्या पास्ट में गया, तो दे कुड विन। लेकिन यहीं पर बात थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। जैसे ये एग्जाम्पल आया कि वे लोग मैच जीत सकते थे, तो एबिलिटी के साथ साथ संभावना भी कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि जीत सकता था। तो यहाँ पर देखिए, अब इसी से बात आगे बढ़ाते हैं कि पॉसिबिलिटी में भी हम लोग क्या करते हैं, कैन और कुड का यूज किया जाएगा। तो क्या होगा यहाँ पर, टू शो पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी मतलब पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए भी हम लोग कैन और कुड का यूज करेंगे। तो जहां संभावना होगा वहां पर कैन और कुड का यूज करेंगे। अब यहाँ पर सेंटेंस अभी आया था कि वे लोग मैच जीत सकता था या है, तो यहाँ पर क्या होगा, कैन या कुड का यूज करेंगे। अब यहाँ पर दो बात आ जाता है, थोड़ा ध्यान देने वाला बात है। अब यहाँ पर क्या होता है, कैन, और एक वर्ड आता है कुड। अब ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि क्या होता है, पास्ट में कुड का यूज करेंगे और प्रेजेंट में कैन का यूज करेंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं। थोड़ा सा समझने वाला बात क्या है कि अगर संभावना है लेकिन आपको क्या लग रहा है कि नहीं, कम संभावना है, कुड लगा दीजिए। लेकिन लग रहा है कि नहीं ज्यादा संभावना है, तो क्या होगा, कैन। क्या होगा, कैन। जैसे एक एग्जाम्पल, आप होमवर्क बना करके नहीं आए हैं, आपको मन में लग रहा है कि आज धोआ सकते हैं, आज पिटा सकते हैं, कम चांस है, तो कुड लगाना है। अब जान रहे कि नहीं ये टीचर मैथ, ठीक है, कि पक्का ये तो छूट ही नहीं सकते, तो वहाँ कैन लगा देना है। क्या लगा देना है, कैन। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, जब कम चांस रहेगा तो वहाँ पर कुड, जब ज़्यादा चांस रहेगा तो कैन लगा देना है। क्या लगाना है, कैन। अब जैसे पॉसिबिलिटी का ही बात किया जा रहा है, जैसे मेहमान आज घर में आ सकते हैं। अब ये क्या होता है, पॉसिबिलिटी है। अब आपको लग रहा हो कि नहीं 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 आज कम ही चांस है कि नहीं आएंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, मेहमान कुड कम टू हाउस टुडे, या तो टुडे से स्टार्ट किया जा सकता है। क्या बताया गया है कि सेंटेंस में जब टाइम दिया हुआ रहे तो हम लोग सेंटेंस का स्टार्ट से में भी लिख सकते हैं या तो लास्ट में, लेकिन जब भी टाइम दिया हुआ रहे शुरुआत में लिखेंगे, उसके बाद कॉमा पुट कर देंगे। तो क्या होगा, टुडे गेस्ट कुड कम टू हाउस। ये या तो जब आपको लग रहा है कि नहीं पक्का अबे करेंगे, गाड़ी में बैठ गए कैसे नहीं पहुंचेंगे, पहुंचबे करेंगे तब, ठीक है, सुबेरी बात हुआ था, तो वहां पर क्या होगा कि नहीं जब गाड़ी में बैठ गए तो आना ही है, फिक्स है, तो वहां पर क्या लगा दीजिएगा, कैन। मतलब मेहमान कैन, टुडे मेहमान कैन कम टू हाउस, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग इसका ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब आगे जैसे बोला जा सकता है कि आज दोपहर में पानी हो सकता है। अब क्या होता है, आपको लग रहा है धूप है, हो ही नहीं सकता है, एकदम कम चांस है, नहीं हो सकता। बरसात है तो भले हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन नहीं, पानी नहीं होने का चांस लगे। तो क्या, जब आपको लग रहा है कि नहीं होगा तो कुड, क्या होगा, कुड। लेकिन बोल रहा है कि नहीं पक्का, कल हो इसी दिख रहा था, पानी तो हो गया था ना, आजो देखना होगा। एगो बोल रहा है कि देखना आजो होगा, नहीं कि उसको लग रहा है कि एकदम होइबे करेगा, तो वहाँ पर क्या लगा देना है, कैन। प्लस संभावना को भी शो करने के लिए हम लोग कैन और कुड का यूज करेंगे। ज़्यादा चांस कैन, कम चांस कुड, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग जहाँ भी पॉसिबिलिटी रहेगा वहाँ पर कैन और कुड का यूज करेंगे। कैन का कहाँ यूज करना है, जहाँ पर पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो, और कुड का कहाँ करेंगे, जहाँ पॉसिबिलिटी कम हो। तो इस प्रकार से हम लोग सेंटेंस में कैन और कुड का यूज करते हैं। और कुड के साथ हमेशा V2 का यूज करते हैं ना हम लोग, बिल्कुल सही आप लोग बोले, कुड के साथ V1। और सिर्फ कुड ही क्यों, जहाँ भी कोई भी मोडाल्स मिल गया, मोडाल्स के साथ V1, ठीक है। अभी तक हम लोग कैन कुड का दो यूज सीख चुके हैं। पहला जो सीखे हैं एबिलिटी, दूसरा पॉसिबिलिटी।
पहला एबिलिटी के लिए, मतलब जिसका मतलब क्षमता होता है, पॉसिबिलिटी जिसका मतलब संभावना होता है, तो आप लोग बोलिएगा क्या और भी इसका यूज है क्या? तो बिल्कुल हाँ। तो क्या यूज है? तो यहाँ पर देखिए टू सीक परमिशन, क्या होगा? टू सीक परमिशन। अब ये क्या होता है? परमिशन में क्या होता है? आज्ञा लेना। तो आज्ञा जहां लेंगे वहां पर क्या यूज किया जाएगा? कैन का यूज किया जाएगा। तो आप लोग बोलिएगा कि सर जैसे पिछला बार हम बताए थे ना कि जब ज़्यादा चांस था तो वहाँ पर कैन, और जहाँ कम चांस था तो कुड। मतलब जहाँ परमिशन में ज़्यादा मिलने का चांस है वहाँ कैन लगा देंगे का, और जहाँ कम चांस रहेगा वहाँ कुड लगा देंगे। तो क्या? तो यहाँ पर वैसा बात कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी वैसा बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ हम लोग को कैन का यूज करना है। क्या यूज करना है? कैन। कुड का इसमें यूज नहीं करना है, सिर्फ कैन का यूज करना है। जब भी हम लोग परमिशन लेंगे वहां पर कैन का यूज करेंगे। और कहाँ किस टाइप का परमिशन के लिए बात किया जा रहा है? जब इनफॉर्मल, मतलब क्या होता है, कहीं पर घर में है, मम्मी से बोले कि बाहर खेलने जा सकते हैं मम्मी, इस प्रकार से जब बोला जाएगा तो वहां पर क्या होगा? कैन का यूज करेंगे। किस चीज का यूज करेंगे? कैन। लेकिन जब परमिशन तो हम लोग क्लास में भी तो मांगते हैं कि हाँ, तो क्या बोला जाएगा कि पानी में आई गो टू ड्रिंक वाटर, तो यहाँ पर मे लगा देते हैं। परमिशन यहाँ भी मांग रहे हैं लेकिन यहाँ मे लगा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कैन क्यों नहीं लगा रहे? तो कैन कहाँ यूज किया जाता है? इनफॉर्मल प्लेसेस पर। जैसे क्या होता है रिलेटिव लोग के साथ, जैसे मम्मी पापा का एग्जांपल दिया गया। अब जैसे किसी के घर में गए थे, अब बोला जाता है ना कि आप घर जा सकते हैं, तो जब यहाँ परमिशन ले रहे हैं तो वहाँ पर कैन का यूज करेंगे। किस चीज़ का यूज किया जाएगा? कैन का यूज। तो अब यहाँ पर कुछ कुछ सेंटेंस देखते हैं। जैसे आप लोग बोलिएगा कि क्या मैं बाहर खेलने जा सकता हूँ, तो यहाँ पर क्या यूज किया जा रहा है? परमिशन आप लोग मांग रहे हैं। मिलेगा तो ठीक, नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं। यहाँ पर क्या होता है? ये परमिशन मांग न रहे हैं तो वहाँ पर क्या यूज करेंगे? कैन। तब आप लोग बोलिएगा कि ये सेंटेंस एक लिख लेते उसके बाद समझाते हैं। क्या मैं बाहर खेलने जा सकता हूँ? क्या मैं बाहर खेलने जा सकता हूँ? तो क्या हो रहा है? ये परमिशन मांग रहे हैं। तो क्या होता है? ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्या जा सकते हैं? अगर मन होगा तो बोलेंगे कि हाँ, ठीक है। मम्मी का मूड ठीक हुआ तो बोले कि हाँ हाँ बात, जाओ बेटा जाओ, क्यों नहीं जा सकता है, एकदम जी बिल्कुल जाओ। लेकिन जहाँ मूड बमका हुआ रहेगा कि चुपचाप से बैठ के पढ़ाई करो, एग्जाम और खेलने जाना है, तो ये क्या होगा? तो वो तो हाँ या यस नो टाइप क्वेश्चन हुआ कि नहीं हुआ? यस नो टाइप क्वेश्चन हुआ। जब यस नो टाइप क्वेश्चन हो रहा है, यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन हो रहा है, कुछ याद आ रहा है? क्वेश्चन हो रहा है। जब क्वेश्चन हो रहा है तो क्या होता है? क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आना है। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब अभी कौन है? कैन। कौन है? क्या है? कैन। तो शुरुआत क्या यूज करेंगे? कैन। तो यहाँ क्या लिखेंगे? कैन। तो कैन आई, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है? वर्ब। यहाँ से वापस आएंगे। कैन आई गो टू प्ले, टू प्ले आउटसाइड। अब यहाँ पर क्या होगा? ये सेंटेंस हुआ, क्या मैं बाहर खेलने जा सकता हूँ? कैन आई गो टू प्ले आउटसाइड, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये क्या हो गया? परमिशन ले रहे हैं आप। ठीक है, तो इस टाइप का सेंटेंस रहेगा वहां पर कैन। अब आप लोग सोचिएगा क्या कुड भी तो लगा सकते थे, तो यहाँ पर कुड लगाएगा तो गलत होगा, कुड लगाएगा तो गलत होगा। कहां पर कुड लगाएंगे वो भी बताया जाएगा, बस थोड़ा सा भी देखिए। परमिशन लेंगे तो कैन लगाएंगे। जैसे एक और एग्जांपल, क्या मैं खेलने के बाद होमवर्क बना सकता हूं? अब ये क्या हो रहा है? ये भी तो परमिशन ले रहे हैं कि मम्मी खेलने के बाद होमवर्क बना लेंगे, बना सकते हैं, उसे कर सकते हैं। तो क्या होता है? ये परमिशन ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? तो यहाँ भी सेंटेंस वैसे ही बनेगा। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए? कैन। उसके बाद क्या होना चाहिए? सब्जेक्ट, मतलब आई। अब उसके बाद क्या होना चाहिए? बनाना, तो कंप्लीट। क्या होगा? कंप्लीट। कैन आई कंप्लीट, अब क्या? होमवर्क। तो आई के साथ माई का यूज किया जाएगा, यानी कि माई होमवर्क। कैन आई कंप्लीट माई होमवर्क आफ्टर प्लेइंग। आफ्टर प्लेइंग, यहाँ पर क्या होता है? प्लेइंग होगा। अब बोलिएगा कि क्यों हुआ? तो ये जेरंड का यहाँ यूज किया गया है।
अगले क्लास में बाद में आप लोग को सिखाया जाएगा। जब वर्ब जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर इन्फिनाइट क्या होता है, जेरंड क्या होता है, तो इसके बारे में डिटेल बताया जाएगा। लेकिन अभी यहाँ पर क्या जानना है कि ये यूज होगा, कहाँ पर यूज किया जाता है, तो ये बता दे रहे। एक बार फिर से सुन लीजिए। यहाँ पर क्या होता है, बनाना एक वर्ब हुआ, यहाँ पर खेलना दूसरा वर्ब हुआ। तो जब भी दो गो सेंटेंस में दो गो वर्ब आ जाएगा ना, एक सेंटेंस में दो गो वर्ब आ जाएगा या तो दो से अधिक वर्ब आएगा, तो वहीं पर इन्फिनाइट और जेरंड का यूज किया जाता है। ठीक है, इन्फिनाइट या जेरंड का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए दो गो आ गया था, इसलिए क्या यूज किया गया, जेरंड। अब यहाँ देखिए क्या होता है, यहाँ पर भी देखिए ऊपर वाला सेंटेंस में जाना ये भी तो वर्ब है, खेलना ये भी तो वर्ब है। तो क्या होता है, ये मेन वर्ब है, तो यहाँ पर तो जो सिस्टम था उसे लगा दिया गया। लेकिन क्या होता है, टू प्ले इन्फिनाइट का यूज किया गया था, यह क्या है, जेरंड का यूज किया गया, ये इन्फिनाइट का। और डिटेल में इसके बारे में हम लोग सीखेंगे, वर्ब जब चैप्टर पढ़ाया जाएगा तो वहां पर आप लोग सीखेगा। तो इससे पहले हम लोग 3 यूज सीख चुके हैं। एबिलिटी रहेगा, वहां पर कैन और कुड का यूज किया जाएगा। पास्ट रहेगा, एबिलिटी में पास्ट सेंटेंस रहेगा कुड, प्रेजेंट रहेगा कैन। अब इसके बाद परमिशन में क्या बताया गया था, परमिशन में कैन का यूज करते हैं। और यहाँ पॉसिबिलिटी का बताया गया था कि जब ज़्यादा चांसेस तो कैन, कम चांसेस कुड, ये 3 चीज़ सीख चुके हैं। अब आगे हम लोग को सीखना है कि कैन और कुड का और कहाँ यूज किया जाता है। तो क्या यूज किया जाता है, तो देखते हैं। रिक्वेस्ट, जब हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे, कुछ भी चीज़ के लिए रिक्वेस्ट करेंगे, तब वहाँ पर क्या यूज करेंगे, किस चीज़ का यूज करेंगे, कैन का यूज बिल्कुल भी नहीं करेंगे, सिर्फ वहां पर कुड का यूज होगा। क्या यूज होगा, कुड का यूज होगा। ठीक है, जिस प्रकार से परमिशन लेना था ना, तो वहां पर कैन का यूज किए थे, तो रिक्वेस्ट करना है ना, तो वहां पर कुड का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, कुड। तो यहाँ पर कुड का यूज होगा। रिक्वेस्ट जब भी सेंटेंस रहेगा तो वहां पर कुड का यूज करेंगे। जैसे क्या आता है कि क्या तुम थोड़ा देर के लिए पेन दे सकता है, थोड़ा रिक्वेस्ट करके बोले दे सकता है, तो क्या होता है, कुड यू प्लीज गिव योर पेन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, कुड यू प्लीज गिव योर पेन। तो इस टाइप से ये क्या होगा, सेंटेंस होगा, यानी कि रिक्वेस्ट करके मांग रहे हैं। जिसे बोलता है कि थोड़ा देर के लिए तुम्हारा साइकिल ले सकते हैं, तुम्हारा थोड़ा देर के लिए क्या होता है, ये सब बोला जाता है ना, तो ये क्या होता है, रिक्वेस्ट किया जा रहा है। ठीक है, एक प्रकार से क्या कह रहा है, रिक्वेस्ट। तो यहाँ पर कुड लगाएंगे। अब जब ये पूछेगा कि क्या तुम्हारा साइकिल हम ले सकते हैं, तो रिक्वेस्ट का तो बात नहीं हो रहा है। लेकिन वहाँ पर क्या होगा, कैन का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, कैन। लेकिन जब रिक्वेस्ट के साथ पूछेंगे तो वहाँ पर क्या यूज होगा, कुड का यूज किया जाएगा। किस चीज़ का यूज किया जाएगा, कुड का यूज किया जाएगा। जैसे क्या हो सकता है, एक और एग्जाम्पल कि क्या थोड़ा देर आपके सीट पर मैं बैठ सकता हूँ, तो यहाँ पर कुड का लगा देना है। रिक्वेस्ट के साथ है ना, बोलेंगे कि हम बैठबे करेंगे। ठीक है, ऐसा तो होगा नहीं, तो क्या वहाँ पर क्या लगाया जाएगा, कुड का यूज करेंगे। किस चीज़ का यूज किया जाएगा, कुड का यूज किया जाएगा। ठीक है, अगर कुछ ऑफर करना हो, क्या करना हो, कुछ ऑफर करना हो, वहां पर भी कुड का यूज किया जाता है। ऑफर करना मतलब क्या था, सेल 25% सेल, 50 वाला, वो वाला ऑफर का बात नहीं, कुछ देना रहेगा। या तो जैसे कुछ बोलिएगा, जैसे क्या कहता है कि क्या आप चाय पीजिएगा कि कॉफी पीजिएगा। ठीक है, तो कुड यू टेक टी और कॉफी। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पर क्या था, कुछ ऑफर कर रहे हैं हम लोग, दे रहे हैं, तो वहां पर क्या होगा, कुड का यूज करेंगे। किस चीज का यूज करेंगे, कुड। कुछ रिक्वेस्ट करेंगे तो कुड का यूज करेंगे। लेकिन परमिशन लेना रहेगा, कैन का यूज। परमिशन, कैन का यूज। कम चांस रहेगा, पॉसिबिलिटी, कुड का यूज। ठीक है, तो कुड का यूज यहाँ पर 3 जगह यूज किया जा रहा है। 3 जगह, कहाँ, तो सबसे पहला पॉसिबिलिटी, कम चांस, कुड का यूज। ठीक है, और रिक्वेस्ट करना है, कुड का यूज। कुछ ऑफर करना है, कुड का यूज। ठीक है, लेकिन एबिलिटी शो करना है, कैन का यूज, लेकिन प्रेजेंट में होना चाहिए। पॉसिबिलिटी शो करना है, ज़्यादा चांस, कैन का यूज। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग कैन और कुड का यूज करते हैं। और ऐसा होप कर रहे हैं कि आप लोग को ये सारा समझ में आ गया होगा। ये वाला समझ में आ गया था, पिछला वाला नहीं आया।